नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा फिर प्रस्तुत हुई है। गणपति महाराज की जय हो। आज का मेरा विचार है कि जैसे आजकल बहुत चला हुआ है कि बच्चे चाहे एक हो, चाहे चार हो, चाहे तीन हो, अपने माता पिता को अपने पास नहीं रखना पसंद करते। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, उसके ऊपर मैं चंद शब्द बोलना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो सही, ना लगे तो मैं माफी चाहती हूँ। मेरा मानना है कि माता पिता किसी भी बच्चे से ये नहीं सोचते, किसी भी बच्चे के लिए, कि किसी एक को ज्यादा प्यार कर रहे हैं या दूसरे को नहीं कर रहे हैं। बच्चों में ये भावना उत्पन्न खुद होती है या किसी और की बातों में आ जाते हैं, इसका कोई पता नहीं। ऐसा है कि जो माँ बाप के पास सैलरी होती है, जो उन्होंने कमाया होता है, पूरी पूंजी लगाई होती है उन्होंने कमाकर, वो उन्होंने बच्चों के ऊपर खर्च कर दी होती है। जितना उनके पास बुढ़ापे के लिए बचा होता है वही बचा होता है और कुछ नहीं। आजकल माता पिता इसीलिए बुढ़ापे के लिए कुछ चंद रुपए इकट्ठे करने लगे हैं। बच्चों जैसा बच्चे बिहेव कर रहे हैं माता पिता के साथ। उन्होंने पूरी सैलरी बच्चों के ऊपर खर्च कर दी होती है और बच्चों से उम्मीद लगाए रखते हैं कि हमने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया तो बच्चे भी शायद हमें दिखेंगे। परंतु कुछ मन चले लोग, अगर बच्चे माता पिता को देखने लग पड़े या माता पिता बच्चों को देखने लग पड़े, तो कुछ मन चले लोग जो माता पिता से जेलस की भावना रखते हैं, जलन और लालच की भावना रखते हैं, वे बच्चों के कान भरना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जब मुंह तोड़ जवाब मिल जाता है ना, जैसे अगर एक कोई क्वेश्चन उठाए तो उसके माता पिता ने भी वो आंसर दिया होता है, तो उनको वो बातें चुभ जाती है, तो वे बच्चों के जरिए निकाल लेते हैं और फेंक देते हैं बात भगवान के ऊपर कि जैसा कर्म किया है वैसा फल। भगवान ये नहीं कहते कि आप किसी के बच्चों को उनके माता पिता के बरखिलाफ करें, खड़ा करें, या माता पिता को बच्चों के बरखिलाफ खड़ा करें। सबसे घटिया और नीच सोच है। और रही दूसरी बात, बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता के अलावा किसी की बातों पर इतना ध्यान ना दे, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दे। क्योंकि अगर वह आपको भड़काने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपके माता पिता ही आपका साथ दे सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, चाहे वह कितना भी लाडला हो। और रही दूसरी बात यह है कि बच्चों को भी चाहिए कि माता पिता अगर एक के पास रह रही हैं, माना एक के पास रह रही हैं, वह घर पर है और खाना बाना और कपड़ा लत्ता धोकर देता है और सेवा पता करता है, दूसरा कमाने के लिए निकल चुके हैं, तीन भाई कमाने के लिए निकल चुके हैं, तो जो घर में सेवा कर रहा है वो बच्चों को, वो माता पिता भी देख रही हैं, उनके बच्चों को भी देख रही हैं, और कुछ घर में अपने सैलरी में से कुछ तो उसकी मदद कर देते हैं कि हम यहाँ खाना खा रहे हैं, हमारा बच्चा हमारे देख रहा है। तो ऐसी माता पिता को भी चिंता होती है कि हमें बच्चा देख रहा है तो हम इसके परिवार वालों को भी देखें। तो जब बाहर के जो सैलरी भेजती हैं मदद अपने माता पिता के लिए कि तुम सेवा कर रहे हो, वे पैसा भेजती हैं, तो वे ले लेता है अंदर, तो उसने रख लेने हैं कि मैं माँ की बाप की सेवा कर रहा हूँ, तो ले लेनी है।
परंतु लोगों की नजरों में वही उचित होगा जो सेवा कर रहा है, जो जो चंदा भेज रहा है, वो नजर में नहीं आएगा। हर बच्चा भी नहीं चाहता कि मैं अपने माता पिता की सेवा भावना ना करूं, वह भी किसी न किसी तरीके से सेवा करता ही है, परंतु आग में घी डालने वाले चैन से बैठने नहीं देते। और रही बात, अगर वे बच्चे लेकर, परिवार लेकर माता पिता के पास मिलने आ जाते हैं, बाहर के जो कमाने निकले हैं बच्चे माता पिता के पास आ जाते हैं, और माता पिता भी खुश होकर वे मेरे बच्चे बाहर से आए हैं, तो उनके बच्चों को गले से लगाएंगे और उनको खाने को कुछ देना पसंद करेंगे कि हम, मैं भी अपनी तरफ से इनके बच्चों को कुछ दूं, तो देना पसंद करते हैं। तो जो घर जो सेवा करता है, भावना करता है, उसको जेलिस उत्पन्न हो जाती है। ये में अगर जितने पैसे, अगर 10 रुपए हैं उनके हाथों में, उतने पैसे तो वह उनको देना चाहता है, तो वह ईर्ष्या उत्पन्न कर लेगा। नहीं 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 नहीं, आपने मेरे बच्चों को नहीं दिया, मेरे को नहीं दिया, उनको दे रही हो। अरे ये तो सोचो, आपके पास ही आपके माता पिता रह रहे हैं और आपका हाथ भी काम में बटा रहे हैं और आपके बच्चों को भी ये देखभाल कर रही हैं और सब कुछ कर रही हैं, तो आप अगर वो चंद दिनों के लिए आपके यहाँ आ गए तो आप भड़काने का काम कर रहे हैं या उनको एक आंख नहीं सुहाते देखते हैं, तो ये तो बात गलत है ना। जैसे माता पिता का आपका हक है माता पिता पर, वैसे ही उनका हक भी है अपने माता पिता। अगर आपके बच्चों के भी दादा दादी लगे, तो जो कमाने निकले हैं उनके बच्चों के भी दादा दादी लगे। तो रही बेटियों की बात, जो बेटियां शादी करके चली जाती हैं, बेटियां जब आती हैं तो उनको भी माता पिता कुछ देना चाहते हैं। क्यों? वह भी तो बेटियां हैं माता पिता की, क्यों वह क्यों नहीं देंगे? ये भाइयों को भी और भाभियों को भी देखना चाहिए। भाभियां ही ज्यादा इस पर ये नहीं, भाई भी बोलते हैं या उनके बच्चे बोलने लग पड़ते हैं, देखो 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 दादा दादी ना उसे दे रही है, दादा दादी उनके बुआ के बच्चों को दे रही हैं। ये लालच भावना है। तो उन बच्चों को समझाओ कि बेटा जितना आपका उनके ऊपर हक है, वैसा उनके ऊपर भी ना हम दादा, आपके दादा दादी लगे तो वो उनके नाना नानी का दर्जा हुआ, तो उनका भी हक है। ऐसे परिवार वालों के परिवार बच सकते हैं। ऐसे परिवारों में प्रेम उत्पन्न हो सकता है। मेरा मानना यही है, अगर आप एक दूसरे के प्रेम को समझें और माता पिता का भी लेवल समझें कि माता पिता का दर्जा कोई नहीं ले सकता। असली भगवान का रूप वो ही है जिन्होंने आपको जन्म लेते ही पाल पोस कर बड़ा किया, आपका नर्क भी उठाया, उन्होंने लैट्रिन बाथरूम भी उठाया, उन्होंने आपको नहला धुला कर स्वस्थ बनाया। आप उनका कर्जा कभी भी नहीं चुका सकते, चाहे माता पिता आपके कैसे भी हैं। माता पिता ये संसार है। अगर आपके कान संसार भरता है तो आपके माता पिता के भी कान आपके बरखिलाफ भर सकता है। अगर आप उनको ऐसा लगता है, बाहर के लोगों को, कि आप उनकी माता पिता की सेवा नहीं कर रही हैं, आप तो वह कमियां निकालेगा। तो वह आपने कमियां कैसे पूरी करनी है, कैसे माता पिता का लेवल भी बनाना है और कैसे बच्चों को भी रखना है और पत्नी को भी रखना है, कैसे माता पिता को भी रखना है, ये आपको लेवल बैठाना आना चाहिए। और जो मर्द जो शादी करके लड़के जाते हैं, उनको चाहिए कि अपनी माँ बाप और अपनी पत्नी का किसी तीसरी जगह इंसल्ट ना करें।
पत्नी जो है आपके घर की लक्ष्मी है और माँ बाप लक्ष्मी नारायण का रूप है, भगवान का रूप है। तो जो पत्नी है वो भी लक्ष्मी का रूप है। अगर आप अपनी पत्नी का किसी तीसरे व्यक्ति के आगे तिरस्कार करोगे, उसकी इंसल्ट करोगे, तो आपकी घर की लक्ष्मी जाएगी, आपको मुनाफा नहीं होगा। और उसके घर जो भी आपने शादी में उसको डाला है, श्रृंगार में, चाहे चंद थोड़ा ही दिया है, चाहे उसके जो शरीर पर है, गहना है, कुछ भी है, जेवर है, उसको आप मत उतारो, क्योंकि वह उसका जेवर है और वह अपने लिए नहीं डालती, वह आपके लिए ही डालती है कि आपका जीवन स्वस्थ रहे, आपका परिवार अच्छा चले, आपके परिवार पर कोई आंच ना आए। ये जेवर वह खुद के लिए नहीं डालती, वह आपके लिए डालती है कि मेरा सुहाग, मेरे सुहाग का परिवार, उसके माता पिता बड़े फूलें। परंतु किसी और के कहने या अपने भाई भरजाई के कहने या किसी अपने परिवार के किसी सदस्य के कहने या किसी अगर वह आपके माता पिता को भी खुद नहीं बोलते, माता पिता को आगे करते हैं कि उसको ऐसा बोलो, तो आप समझो किसी के कहने पर अपने पत्नी का तिरस्कार ना करो, अपने माता पिता का ना करो। जिस वक्त ये संसार अपने माता पिता और अपनी पत्नी का आदर सत्कार करने लग पड़ेगा, तो देखना कि खुशियां ही खुशियां। और आपके परिवार में जब आप नौकरी करके बाहर अपने परिवार में आओगे तो खुशियां ही खुशियां पाओगे। और ऐसा है, मैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि परिवार टूटने से बच सकते हैं अगर हम, कोई हमारे तरफ एक कदम बढ़ाए तो हम उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाएं। और अगर आपसे घृणा करता है कोई जानबूझकर, तो आपसे एक कदम पीछे जाता है तो आप 100 कदम पीछे जाओ, तब परिवार टूट सकता है। तो अगर वह बसाना नहीं चाहता तो फिर तो उसकी मर्जी है। जिम्मेदारी घर के हर सदस्य की है और बड़े बुजुर्गों की भी है। बड़े बुजुर्गों को भी चाहिए कि एक बच्चे की बात दूसरे बच्चे से ना करें और दूसरे बच्चे के घर की बात तीसरे से ना करें, क्योंकि हर परिवार में अच्छाई भी है और बुराई भी है और कुछ उनकी गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि वह आपके बच्चे हैं, आप माता पिता हो। आप अगर किसी एक बच्चे की कमियां दूसरे बच्चे के साथ सुनाएंगे या आस पड़ोस में सुनाएंगे तो वह उसका हंसी मजाक उड़ाएंगे। इससे परिवार टूटते हैं, बिखरते हैं। आप उस बच्चे को बिठाकर बात समझाएं कि बेटा, आपका मजाक आपके भाई बहन उड़ाएंगे, आपकी मजबूरी को नहीं समझेंगे, आपकी मजबूरी को नहीं समझेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। और उन बहन भाइयों को भी चाहिए कि किसी की मजबूरी का मजाक ना उड़ाएं, उनका हाथ बढ़ाएं, दुख सुख में हाथ बढ़ाएं और उनका मजाक ना उड़ाएं। जब मजाक उड़ता है तब दुश्मनी पैदा होती है। इसलिए रिश्ते बड़ा अच्छे से निभाने हैं तो मिलजुल कर रहें और प्रेम से रहें और एक दूसरे को नीचा दिखाने से परहेज करें और स्वस्थ रहें। मेरी यही कामना है। आपकी अपनी बेटी निशा। और मुझसे कोई गलती हुई हो या कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। मैं अपनी बातों से किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। मैं जीते जी चंद शब्द अपने मन के आपके समक्ष इसलिए रखती हूँ कि शायद
इतनी बातों में से कोई एक बात आपके काम आ जाए। हर हर महादेव की जय हो, घर घर महादेव की जय हो।